नमस्कार किसान भाइयों, मैं आज फिर आपके सामने तरल वेस्ट डिकम्पोज़र के बारे में, जो कि हमारे किसी किसान भाई के द्वारा वीडियो भेजा गया है और उन्होंने कुछ जानकारी ली है, जानना चाहा है। हालांकि मैं ऐसे वीडियो बहुत सारे पहले भेज चुका हूं और बता चुका हूं कि क्या है। तो उन्होंने तरल वेस्ट डिकम्पोज़र प्रयोग किया और तरल वेस्ट डिकम्पोज़र प्रयोग करने के बाद पानी के साथ इन्होंने सिंचाई की। उसके बाद इन्होंने जो अपने खेत में देखा, जैसा कि वीडियो उन्होंने भेजा है, कि जगह जगह पे बहुत सारे छेद दिखाई दिए। तो इनको कहीं छोटे छेद, कहीं बड़े छेद दिखाई दिए। तो इनको डाउट हुआ कि ये मतलब केचुए का है या किसी और का है, चीज़ का है। तो इसीलिए उन्होंने हमने वीडियो बनाया और जानकारी लेनी चाहिए। तो मैं, जैसा कि पहले भी आप सब जानते हैं कि वेस्ट डिकम्पोज़र, तरल वेस्ट डिकम्पोज़र का काम ही यही है कि मिट्टी को ठीक करना। तो जब मिट्टी को ठीक करने के लिए जब आप डालते हैं, डोज़ आपको मालूम है, बनाने का तरीका आपको मालूम है कि 100 लीटर पानी प्लास्टिक ड्रम में लेके 1 किलो गुड़ डालते हैं। डालने के बाद उसमें आप ये वेस्ट डिकम्पोज़र जो तरल है, एक आप इसको डिब्बी डाल देते हैं, बॉटल डाल देते हैं। उसके बाद देखते हैं कि आप कहीं 3 दिन में, कहीं 4 दिन में, कहीं 2 दिन में मल्टीप्लाई होता है। डिपेंड करता है टेम्परेचर कैसा है बाहर, और गर्मी, अगर गर्मी ज़्यादा है तो जल्दी बनता है। तो ये इसके बाद जब आप प्रयोग करते हैं, मैंने पहले बताया कि अगर पहली बार यूज़ कर रहे हैं किसी भी फसल में तो 1000 लीटर पर एकड़ के हिसाब से डालें। अगर 500 लीटर डालते हैं कोई नुकसान नहीं है, फ़ायदा तब भी मिलेगा। लेकिन स्टैंडर्ड डोज शुरू में 1000 लीटर होती है। वो आप जब 10,000 लीटर पूरा हो जाए, उसके बाद फिर उसमें ज़मीन में पूरा परिवर्तन आ जाता है। लेकिन अगर आप पहले डालते हैं, 500 लीटर डालते हैं, तब भी आपको वो चीज़ दिखाई देगी, कहीं अधिक कहीं जल्दी दिखाई देता है। और ये डिपेंड करता है ज़मीन ठीक होना आपकी ज़मीन की कंडीशन पे। अगर पथरीली ज़मीन है, बहुत बेकार ज़मीन है, मतलब उसमें कुछ उपज कम होती है, तो उसमें टाइम लगता है। लेकिन अगर आपके पहले से उपजाऊ ज़मीन है या मीडियम साइज़ की, तो उसमें जल्दी रिजल्ट आता है। अब इन्होंने जो डालने के बाद देखा कि केचुए, जो होल दिखाई दिए, ये पहले मैं बता दूं कि ये केचुए के होल हैं। और कहीं कहीं स्नेल भी आते हैं, लेकिन उसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। स्नेल भी अगर आता है तो वो भी आपका कैल्शियम है, बाकी आपके प्रोटीन उसके अंदर होते हैं, तो उसको भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर जोंक आती है तो उससे भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सब चीज़ें जो आपके जीवाणु को जिंदा कर देता है, जो आपकी ज़मीन में एक्टिविटी ठीक करता है, तो ये इंडिकेशन है कि जब ज़मीन के अंदर बाकी जीव रहने शुरू हो गए, इसके माने कि ये ज़मीन आपकी इम्प्रूव हो रही है। तो जैसा कि इन किसान भाइयों ने एक ही बार डोज डाला और इनको में केचुए दिखाई दिए, तो इनका जो डाउट है कि केचुए पहले नहीं दिखते थे, अब अभी कहाँ से आ गए, या तो ये मतलब या तो पहले थे कि नहीं थे, तो ये तमाम तरह के इनके शंकाएँ थी। तो मैं बताना चाहता हूँ कि आप जो ये तरल वेस्ट डिकम्पोज़र यूज़ कर रहे हैं, ये गाय के आपके जो गोबर है उससे जीवाणु निकाला गया है। देसी गाय के जीवाणु से, गोबर से जीवाणु निकाला। और देसी गाय का गोबर मैंने पहले बताया कि वो चिकना होता है, उसमें एक तरह के एंजाइम होते हैं। अगर देसी गोबर ऐसे ही आपके खेत में कहीं या कहीं ऊसर में पड़ा हो, तो आप अगर 3-4 दिन के बाद उसको उठा के देखें, हटा के देखें, तो देखेंगे आप ज़मीन के अंदर बहुत सारे सुराख दिखाई देंगे। तो ज़मीन में सुराख क्यों दिखाई दिए? क्योंकि उसमें नीचे से केचुआ आता है और केचुआ आके उसके अंदर आपको दिखाई देगा। उस जो आपका सूखा हुआ जो गोबर पड़ा है उसमें आपको केचुए दिखाई देंगे। क्यों? क्योंकि वो केचुआ उससे एंजाइम से अट्रैक्ट होता है। वही बैक्टीरिया आपका इसमें डाला गया है, और जो कि वही एंजाइम पैदा करता है जो कि आपके देसी गाय के गोबर में मिलता है। यही कारण है कि जब वो एंजाइम पूरा फैल जाता है तो केचुए अपने आप नीचे से पाते हैं। हाँ, यहाँ ये ध्यान देने वाली बात है कि केचुए आपके ज़मीन में होते हैं, लेकिन जब आप उसमें केमिकल डालते हैं, कोई एडवर्स कंडीशन, तो वो बहुत नीचे चले जाते हैं। 18 फीट तक नीचे तक केचुए जाते हैं। कोई 18 फीट नीचे रहता है, कोई 9 फीट रहता है, कोई 10, तो नीचे चले जाते हैं, बिल्कुल केचुए रहते हैं। या फिर आसपास कहीं खसक जाएंगे, आसपास के खेत में हो जाएंगे। तो वो क्या होता है कि जैसे ही आपने एंजाइम डाला तो केचुए नीचे से आना शुरू होते हैं, और केचुए मल्टीप्लाई अपने आप होते ही होते हैं। तो अगर जो केचुए आपके पास थे ज़मीन में, वो भी आ सकते हैं, जो नहीं हुए वो भी पैदा भी हो सकते हैं। ये भी तय बात है कि केचुए पैदा भी होते हैं, क्योंकि जब आप इसी तरह वेस्ट डिकम्पोज़र को छत पे कहीं भी गमलों में डालते हैं,
तो आप देखेंगे वहाँ भी केचुए पैदा शुरू हो जाएंगे। तो ये जनरेट करता है, लेकिन रीज़न क्या है ये अभी तक नहीं पता। हाँ, ये ज़रूर है कि केचुए पैदा होते हैं, और ये आपके खेत में सिर्फ केचुए हैं। और आप जब देखेंगे जब पानी फ्लड करेंगे तो केचुए बाहर भी आएंगे। बरसात के दिनों में खासतौर से सब बाहर, जब पानी पूरे उनके होल बंद हो जाते हैं तो बाहर भागते हैं। तो आपको देखेंगे बहुत सारे मैंने वीडियो डाले हैं जिसमें रैली की तरह चल रहे हैं। और ये भी मैंने बताया है कि जब आप इसको कंटिन्यूस तरल वेस्ट डिकम्पोज यूज़ करते हैं तो 5 लाख केचुए पर एकड़ दिखाई देते हैं। और जब केचुए आ गए इसके माने ज़मीन आपकी बिल्कुल अच्छी हो गई। और फिर उसमें क्या है, सिर्फ आपको खरपतवार, जड़, आपके जो जितने भी फसल काटे उसका अगर आप उसको मेंटेन करें उसके खरपतवार को, तो आप देखेंगे कि बिल्कुल फसल अच्छी होनी शुरू हो जाएगी और किसी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं होती। ये बिल्कुल सही बात है। और ये मतलब बहुत सारे वीडियो पढ़ें आप देखें, तो इसमें चिंता करने की बात नहीं। ये आपके लिए वरदान है। और केचुए आप जानते हैं कि ज़मीन के लिए बहुत ही लाभदायक हैं, तो बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप इसको तरल वेस्ट डिकम्पोजर यूज़ करते रहें और ज़मीन आपकी ऑलरेडी अच्छी है और इसका लाभ उठाएं। इसके साथ ही साथ आपको मैंने गौमूत्र भी बोला, वो गौमूत्र मैं कई बार दिखा चुका हूँ, वो भी स्प्रे करें। एक फसल में 3 स्प्रे करें, बहुत काफ़ी है। एक आप फ्लावरिंग के पहले, एक फ्लावरिंग के टाइप, एक आपका फ्रूट आने लगा तब, क्योंकि उससे फ्लावरिंग, फूल ड्रॉपिंग आपकी बंद हो जाती है। धन्यवाद। मुझे उम्मीद है आप ये वीडियो देखिए और जो किसान भाई ने शंका की थी उसका मैं समाधान मुझे लगता है कि करने में आपको सेटिस्फेक्शन मिला होगा। और इस तरह के वीडियो आप भेजते रहें ताकि मैं आपकी शंका का निवारण करूं और इसको अधिक से अधिक प्रयोग करें। धन्यवाद जी। नमस्ते। ये हमारा प्लॉट है 5 कट्ठे का, और इसमें जो है हमने OWDC का यूज़ किया है। वहाँ पे देख रहे होंगे हमने गड्ढा खान के उसमें ड्रम डाल दिया है 200 लीटर का, और उसी में हमने खाद बनाया था, और उसी खाद को हमने पानी के साथ इस खेत में दिया है। और देने के बाद अगर हम लोग 2 दिन, तीसरे दिन हम लोग यहाँ पे आ रहे हैं, और जैसा हम लोग देख रहे हैं, हम लोग को ये महसूस हो रहा है कि ये छेद पूरे प्लॉट में ऐसे छोटे छोटे छेद हैं। कहीं कहीं बड़े बड़े हैं, जैसे ये वाले हो गए, अब बाकी उसके बगल में जो छोटे छोटे दिख रहे हैं वो सब भी दिख रहे हैं। और इससे पहले जहाँ तक हमें ख्याल है हमें ऐसा दिखा नहीं है, और या फिर कह सकें कि बगल वाले किसी प्लॉट में जिसमें केमिकल का प्रयोग हुआ है उनमें किसी प्लॉट में ऐसा दिख नहीं रहा है। लेकिन हमारे प्लॉट में, पूरे प्लॉट में ऐसा छोटा छोटा छेद है। तो हम इस असमंजस में हैं कि ये प्लॉट में जो छेद है छोटा छोटा या बड़ा वाला भी, वो केंचुआ का ही है या चींटियों का है या किसी अन्य चीज़ का है। क्या ये माना जा सकता है कि इसमें OWDC से केंचुए आ रहे हैं या केंचुए मूव कर रहे हैं, छेद बना रहे हैं? क्योंकि जहाँ तक हमें लगता है OWDC देने के बाद तुरंत तो केंचुए बड़े होंगे नहीं, वो पहले छोटे ही रहेंगे, फिर धीरे धीरे वो बड़े होंगे। तो हो सकता है कि ये छोटे छोटे जो केंचुए थे या जो जिन्होंने जन्म लिया था पहले इसी में, शायद ये हो सकता है कि उनका छेद हो, या फिर ये भी हो सकता है कि ये बारिश की वजह से छेद हुआ हो या चींटियों की वजह से हुआ हो। तो कृपया अगर किन्हीं भाई को पता हो कि ये छेद एक्चुअली है किसके, जैसे जो बड़े बड़े छोटे छोटे बड़े जो छेद हैं, जैसे ये वाला छेद हो गया, ये तो हम मान सकते हैं कि केंचुओं का होगा। लेकिन जो उसके साथ में जो पूरे फैले हुए हैं छोटे छोटे जो छेद, जैसे ये सब देख रहे हैं आप, ये सारे छेद केंचुए के हैं या चींटियों के हैं या किसी अन्य चीज़ों के हैं। उनके बारे में अगर किन्हीं साथी को पता हो तो कृपया करके बताएं, क्योंकि ये पूरे प्लॉट जो है ये हमारे यहाँ जैसे कट्ठा बोलते हैं, हमारे यहाँ 1 एकड़ में 1.25 बीघा होता है और 1 बीघे में 20 कट्ठा होता है। तो ये 1 बीघे का चौथाई है और 1/6 भाग है एकड़ का। ये पूरा जो बाउंड्री जो आप देख रहे हैं, जो मेड़ देख रहे हैं आप, यहाँ से ये पूरा, और यहाँ से भी ये जो मेड़ जा रहा है ये वाला, तो ये पूरे प्लॉट में हमने देसी बीज लगाया हुआ है और इसी में हमने पहली दफ़ा ट्रायल किया है अभी OWDC का। बाकी अगर किसी साथी को कुछ पता हो, जानकारी हो, तो कृपया देने का कष्ट करें। धन्यवाद।